तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बड़ा ही अनोखा स्रोत है। हाँ, कौन सा? ये एक YouTube स्क्रिप्ट का टेक्स्ट है हिंदी फिल्म सैयारा पर। अच्छा और ये कोई मामूली रिव्यू नहीं है। अच्छा, क्या खास है इसमें? ये दावा करता है कि फिल्म देखकर थिएटर में आंसुओं की सुनामी आ गई थी। अरे वाह, आंसुओं की सुनामी! ये तो सुनने में ही नाटकीय लगता है ना? तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिव्यू हास्य और अतिशोक्ति का इस्तेमाल करके फिल्म और दर्शकों के रिएक्शंस को कैसे दिखाता है। बिल्कुल, ये समझना दिलचस्प होगा कि कैसे एक गंभीर भावनात्मक विषय को इतने हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जा रहा है। ये अपने आप में एक एक ट्रेंड भी हो सकता है ऑनलाइन कंटेंट का। हाँ, और शुरुआती देखिए ना, स्क्रिप्ट में लिखा है कि लोग इतना रो रहे थे कि पॉपकॉर्न छोड़ के टिश्यू खा रहे थे। टिश्यू खा रहे थे, ये तो जबरदस्त अतिशयोक्ति है एकदम, पर ये ध्यान खींचती है ना। क्या इस तरह की बातें आजकल आम हैं ऑनलाइन? इतना बड़ा चढ़ा कर कहना। हाँ, काफी हद तक। देखिए, ध्यान खींचने के अलावा ये एक तरह से उस सामूहिक भावना को दिखाता है, भले ही मजाक में या बढ़ा चढ़ाकर। जब भावनाएं बहुत तेज होती हैं, जैसे किसी फिल्म पे रोना, तो शायद उन्हें इस तरह ह्यूमर के साथ पेश करना कुछ लोगों के लिए उसे प्रोसेस करने का या दूसरों से शेयर करने का तरीका बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। उसको थोड़ा हल्का बना देता है शायद। हाँ, गंभीरता कम किए बिना उसे थोड़ा सुलभ बना देता है। और वो किस्सा भी तो है इसमें कि एक दर्शक इंटरवल के बाद भी रोता जा रहा है। अच्छा। हाँ, और मैनेजर को आकर कहना पड़ता है, भाई प्लीज घर जाकर रो ले। कमाल है, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है, रिव्यू के अंदर ही। सही कहा। और इसमें नकली इंटरव्यूज भी हैं, जैसे कोई कह रहा है, भाई सैयारा ने दिल तोड़ के वेज बिरयानी बना दी। वेज बिरयानी कुछ भी। और एक महिला फैन का कहना है कि फिल्म ने उसके मस्कारा की भी वाट लगा दी। हाँ, ये उदाहरण बहुत दिलचस्प है। ये दिखाते हैं कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे दिल टूटना या मेकअप खराब होना, उसको ह्यूमर के साथ मिलाकर एक वो शेयर्ड मजेदार कहानी बना रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ फिल्म का रिव्यू नहीं रहा, ये दर्शकों के अनुभव का एक तरह से सेलिब्रेशन बन गया है। यहाँ ह्यूमर इमोशंस को दबा नहीं रहा, बल्कि शायद उन्हें एक नए, ज्यादा रिलेटेबल रूप में दिखा रहा है। मुझे वो हिस्सा भी सोचने पर मजबूर करता है जहाँ फिल्म का एक सीरियस डायलॉग आता है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा हूँ लेकिन जिंदगी नहीं है। काफी गहरा डायलॉग है। हाँ, और स्क्रिप्ट कहती है कि तभी पीछे से कोई आंटी बोलती है, सही कहा बेटा, मेरी भी शादी के बाद यही हाल है। अरे नहीं। सच में? हाँ। तो क्या ये दिखाता है कि दर्शक गंभीर सीन्स में भी ह्यूमर ढूंढ लेते हैं या उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल उस प्रक्रिया को दिखाता है जहां ऑडियंस कहानी को अपने अनुभव से जोड़ती है, और कभी-कभी ये कनेक्शन मजेदार या अनपेक्षित हो सकता है। सही। ये दिखाता है कि फिल्म देखना सिर्फ स्क्रीन पर कुछ देखना भर नहीं है, ये एक सोशल और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये रिव्यू इस पहलू को बहुत अच्छे से पकड़ रहा है। थिएटर के माहौल का भी जिक्र है, जैसे जब हीरो कहता है, सैयारा हम जुदा हो गए, तो कोई चिल्लाता है, भाई हम भी जुदा हो गए अपने पैसों से। हाँ, ये तो आम दर्शक का दर्द है। और कोई दूसरा कहता है कि उसके नाचोस भी इमोशनल हो गए। नाचोस भी इमोशनल हो गए, अब ये तो हद है। हाँ, तो ये सब पढ़कर हंसी तो आती है, पर क्या ये फिल्म के असली इमोशन को कहीं कमजोर तो नहीं कर देता? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, एक नजरिए से तो हाँ, ये उस गंभीरता को हल्का करता है, लेकिन दूसरी नजर से देखें तो ये रिव्यू शायद खुद ही एक तरह का मेटा एंटरटेनमेंट बन गया है। मेटा एंटरटेनमेंट मतलब फिल्म के इमोशन अपनी जगह हैं, लेकिन उस पर दर्शकों का ये जो सामूहिक मजेदार रिएक्शन है, वो अपने आप में एक अलग कहानी बन जाती है जिसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये आजकल के ऑनलाइन रिव्यू कल्चर का हिस्सा हो सकता है, जहां एक्सपीरियंस को शेयर करना उतना ही जरूरी है जितना खुद एक्सपीरियंस करना। और रिव्यू का अंत भी इसी स्टाइल में कहता है कि फिल्म में इतना रोना है कि एक्वागार्ड भी कह देगा, भाई बस कर, टंकी भर गई है। क्या बात है। और सलाह देता है कि भाई जिसको रोना हो वो ये फिल्म जरूर देखें। तो सार ये है कि ये यूट्यूब स्क्रिप्ट सैयारा को एक बेहद इमोशनल फिल्म की तरह दिखाता है, लेकिन इसका पूरा नजरिया हास्य, अतिशोक्ति और दर्शकों की मजेदार प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे तेज भावनाओं को ऑनलाइन स्पेस में मजाकिया अंदाज में शेयर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे फिल्म रिव्यू भी अब पारंपरिक विश्लेषण से हटकर खुद में एक मनोरंजन बन सकता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या भावनाओं को इस तरह हास्य में लपेट कर पेश करना
एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब खुद को बचाने का तरीका है। हाँ, जो हमें तीव्र दुख या दर्द को एक सुरक्षित दूरी से अनुभव करने देता है। या फिर क्या ये असल में लोगों को उन भावनाओं से और गहराई से जुड़ने में मदद करता है, क्योंकि ह्यूमर उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और पहचाना हुआ बना देता है? ये सोचने वाली बात है। और दिलचस्प ये भी है कि रिव्यू आखिर में सीधे दर्शकों से पूछता है, तुम रोए या नहीं। हाँ, वो सवाल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दर्शक ऐसी इमोशनल फिल्मों से कैसे जुड़ते हैं और फिर अपने अनुभव, खासकर डिजिटल दुनिया में, कैसे और क्यों शेयर करते हैं, अक्सर हंसी मजाक और मीम्स के जरिए। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है आज के मीडिया कंजम्पशन।